हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्यों है या फिर वो क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। मीनिंग: फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and effectively use various financial skills and concepts to manage one money and make informed financial decisions. It encompasses a range of crucial knowledge and practical skills that empower individuals to navigate the complexity of personal finance and work toward the financial stability and the security. फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना, कि मतलब आपका पैसा है आपके पास तो उसको आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको वहाँ पे रिटर्न मिले, कैसे उस फाइनेंस को आप मैनेज कर सकते हो ताकि फ्यूचर में जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, उन सबको आप अचीव कर सको। देन वी हैव अ definition. Financial literacy is a combination of financial knowledge, skills, attitude and behavior necessary to make the right financial decision. तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है हमारा कॉम्बिनेशन है किसका? फाइनेंशियल नॉलेज का, स्किल का, एटीट्यूड का एंड बिहेवियर का, जो एक अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में हेल्पफुल रहेंगी। देन वी हैव की एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए? फर्स्ट, बजटिंग। बजटिंग का मतलब है अपना बजट को प्रिपेयर करना कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कभी ऐसा ना हो कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए और इनकम बहुत कम हो जाए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Saving and investment: build an emergency fund, saving for short term and long term goals, and investing wisely to grow wealth over time through avenues such as retirement accounts, stocks, bonds, and mutual funds. सेव और इन्वेस्ट हम किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर हमारा क्या है? अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने अमाउंट को सेव करना पड़ता है और उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सके। देन वी हैव अ डेट मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्पॉन्सिबली एंड स्ट्रेटेजिकली पेइंग ऑफ लोन एंड क्रेडिट कार्ड बैलेंस टू अवॉइड फॉलिंग इन डेट ट्रैप। जो डेट ट्रैप है उसमें फंसने से बेटर है आप अपने जो डेट है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करो। आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले रखा है और कब कब उसको लौटाना है ताकि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा डेट ट्रैप में ना जाओ। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि जो रिस्क है वो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करके चलना ताकि वो आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना कर सके। देन वी हैव फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, आपको नहीं पता कब आपको एजुकेशन के लिए या कब आपको मेडिकल के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपने फाइनेंस को अरेंज करके रखना पड़ता है। दैन वी हैव अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जो फाइनेंशियल लिटरेसी में आप क्या करते हो? जो फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उन सबको समझते हो। बैंक अकाउंट क्या होता है, लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देन वी हैव टैक्स अवेयरनेस। टैक्स के रिगार्डिंग हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे टैक्स के रिगार्डिंग क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या रिडक्शंस हैं एंड क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपने टैक्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर में जाके जब आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो उस टाइम आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है। देन वी हैव इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस को प्लान करके चलना ताकि जो फ्यूचर में जो रिस्क अराइज होने वाला है उसको आप मिनिमाइज़ कर सको। डेवलप पर्सनल फाइनेंशियल स्किल। जो आपका जो पर्सनल फाइनेंस है उसको कैसे बढ़ा सकते हो, उसके रिगार्डिंग स्किल्स को डेवलप करना। दैन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ? नॉलेज बढ़ती है लोगों की। फ्यूचर में कहीं जाके जब आपको उसको फाइनेंस के रिगार्डिंग को डिसीजन लेना होगा तो आप इजीली ले सकते हो। देन अवॉइडेंस ऑफ फाइनेंशियल पिटफॉल्स। फाइनेंशियल जो पिटफॉल्स आएंगे, स्कैम्स आएंगे, एक्सेसिव डेट आएगा, तो उन सब से आप अपने आप को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। दैन वी अचीवमेंट ऑफ अ गोल्स। गोल्स को अगर आपको अचीव करना है, फ्यूचर में जाके आपको घर खरीदना है,
कोई फार्म हाउस खरीदना है, तो उन सब के रिगार्डिंग भी आप अभी से अपना फाइनेंस मैनेज करना स्टार्ट कर दो। दैन वी हैव रिड्यूसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो फाइनेंस के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस है, फ्यूचर में जाके कभी भी रिक्वायरमेंट आ गई तो आप कहाँ से फाइनेंस अरेंज करोगे, तो उस स्ट्रेस को फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर का जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए आपको आज से ही अपना फाइनेंस प्लान करना पड़ेगा। Improved financial resilience. Equip individual to better handle unexpected expenses or economical downturns by having emergency saving and sound financial plans in place. फ्यूचर के लिए आपको सेव करना और अच्छे फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, ताकि फ्यूचर में जाके जो भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन होने वाली है आप उन सबको मैनेज कर सको। इंटरजनरेशनल इम्पैक्ट। इंटरजनरेशनल मतलब कि जो दो डिफरेंट जनरेशन्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पेरेंट्स विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लिटरेसी कैन पास डाउन हिज नॉलेज एंड गुड फाइनेंशियल हैबिट टू देयर चिल्ड्रंस, फॉस्टर अ साइकिल ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग। दैट मीन क्या हुआ, अगर पेरेंट्स वेल इक्विप्ड होंगे, उनके पास वेल फाइनेंस्ड होंगे, तो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक प्रॉपर मैनेज करके जा सकते हैं फाइनेंस का। दैन वी वे इम्प्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। फर्स्ट, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, गाँव में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराना, वहाँ पे लोगों को फाइनेंस के बारे में अवेयर करना कि फाइनेंस क्या होता है, लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बैंक ने क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रखे हैं। देन वी वे सेल्फ स्टडी। लोगों को खुद से बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे फाइनेंस क्या होता है। दैन सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। जो भी प्रोफेशनल फाइनेंस के इंसान हैं, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है, उन सब आप एडवाइस ले सकते हो। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन। अब आप जो आपने थियोरटिकल नॉलेज ली है, अब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीफाई करके देखो। आपको क्या करना है, एक बजट प्रिपेयर करना है आपका मंथली, कि आपके इस मंथ में एक्सपेंसेस कितने हुए और इनकम कितनी हुई, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उन सबको मैनेज करके चलना है। दैन वी हैव स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट में क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या फाइनेंशियल रेगुलेशंस आ रही हैं, ताकि आप अपने फाइनेंस को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सको। दैन वी हैव बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स हैविंग द नॉलेज एंड द स्किल्स टू मैनेज मनी वाइजली. It helps individual make informed decision about saving, spending, borrowing and investing. Here we have some financial literacy benefits. First, better money management. आप बहुत अच्छे से मनी की मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई भी डेट ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपकी जो सेविंग हैबिट्स है, इन्वेस्टमेंट हैबिट्स है, वो बूस्टअप हो जाएंगी। रिड्यूस डेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस है, आप उसको दूर कर सकते हो। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। एक बंदा जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है और एक आप जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है, तो उन दोनों के डिसीजंस बहुत वेरी करेंगे। रीज़न क्या है, डिफरेंस क्यों होगा डिसीजंस में, क्योंकि आप हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज प्लान करके चलोगे। बिल्ड वेल्थ। आपको वेल्थ को बिल्ड करने में भी फाइनेंस की नॉलेज हेल्प करेगी। प्रिपरेशन फॉर द एमरजेंसीज। फ्यूचर के लिए एमरजेंसी फंड को क्रिएट करना, ये सब किसके थ्रू पता लगता है हमें, फाइनेंस की नॉलेज के थ्रू पता लगता है। रिटायरमेंट सिक्योरिटी। रिटायरमेंट प्लानिंग करना। जब आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो आप कैसे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स को अवेयर करना रिगार्डिंग बैंकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि बैंक भी उनके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर ग्रोथ। ये क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा, बिजनेस के फाइनेंस को। ओवरऑल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको किसी भी अनऑर्गेनाइज सोर्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फॉर द फाइनेंस। आपके पास ऑर्गेनाइज सोर्स बहुत सारे होंगे, जिससे आपके साथ कोई भी स्कैम होने का खतरा बहुत कम होगा। देन वी वे कंक्लूजन। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नॉट एन वन टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस बट एन ऑनगोइंग जर्नी दैट रिक्वायर continue learning and adaptation to evolve financial landscape, says Aditya Birla, Sun Life Insurance.
By embracing financial literacy, individual can build a strong foundation for financial success and secure a stable and prosperous future for themselves and their family. अगर किसी इंसान को फाइनेंस की नॉलेज होगी तो वो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकता है, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है, उनकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कर सकता है. तो हम बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, आइदर वो फाइनेंस रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में भी फाइनेंस लिटरेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. सो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है. इसके बाद हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.